नमस्कार दोस्तों, आज मैं पॉलिटी के जो प्रथम चैप्टर हैं उसके लिए जो संविधान का निर्माण चैप्टर का मैं माइंड मैप के थ्रू मैं आपको बताऊंगा और इसको अच्छा से याद करवाऊंगा जो एग्जाम के प्रोस्पेक्टस से बहुत ही अच्छा रहता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और जिसको मैं जहाँ पे मैं हाईलाइट किया हूँ सर्वप्रथम संविधान सभा की मांग। इसकी मांग सर्वप्रथम 1934 में एम.एन. राय के द्वारा किया गया था। जो देख रहे हैं आप यहाँ पे 1934 में किया गया था एम.एन. राय के द्वारा सर्वप्रथम। उसके बाद कांग्रेस के द्वारा 1935 में, कांग्रेस के द्वारा कितना इसलिए किया गया था 1935 में, वो भी 1936 में दोबारा जब ये किया गया था कांग्रेस के द्वारा लखनऊ अधिवेशन जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा। आपको भी पता होगा जवाहरलाल नेहरू लखनऊ अधिवेशन में इसके द्वारा संविधान सभा की मांग रखा गया था। उसके बाद जाके 1940 में संविधान सभा की मांग को मान लिया गया, जो कि आप देख रहे होंगे, और लील थिगो का ये अगस्त ऑफर आया था 1940 में। और लेकिन कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने इसको खारिज कर दिया था क्योंकि उसको वो संविधान सभा की मांग को स्वीकार नहीं किया था। उसके बाद जाके संविधान सभा जो होती है उसके बाद जाके कैबिनेट मिशन के थ्रू वो करके सारी चीज़ें आती है। तो सर्वप्रथम 1945 में कैबिनेट मिशन जो है ये आपको देखना पड़ेगा। देखिए, सबसे पहले कैबिनेट मिशन योजना जो है 1945 में ब्रिटेन ने स्वीकार किया था। उसके बाद भारत में 1946 में आया और इसके जो 3 मेंबर थे कैबिनेट मिशन योजना के 3 मेंबर थे सदस्य, जो पैंथिक लॉरेंस, ए.बी. अलेक्जेंडर और स्टैनफोर्ड क्रिप्स, ये सदस्य थे, 3 सदस्य थे टोटल। भारत में कैबिनेट मिशन कब आया 1946 में और 1945 में ब्रिटेन ने इसे स्वीकार कर लिया। उसके बाद जाके जब इसके जो प्रावधान थे, ये प्रावधान को भी आपको देखना होगा। जैसे आप देखिए इसमें कुल मेंबर कितने थे, सीट कितने थे टोटल 389। इसमें से 296 सीट इसके क्या बोलते हैं इसको इलेक्टेड और 93 सीट नॉमिनेट थे। अब इसमें जो देसी रियासतों से नॉमिनेट किए गए थे, जो कि हमारे ईस्ट इंडिया कंपनी या इसको अंग्रेजों से जो अलग थे देसी रियासतें, उसमें से ब्रिटिश प्रांतों में भारत के प्रांतों से 292 4 सीट्स और चीफ कमिश्नर शासन प्रांत से, गवर्नर जहां शासन था वहां से 292 और जहां चीफ कमिश्नर शासन प्रांत थे वहां से 4। और इसका जो निर्वाचन किया गया था अप्रत्यक्ष निर्वाचन था, डायरेक्ट नहीं था, इसे एक सभा के द्वारा चुन लिया गया था। समुदायों का विभाजन जो था 3 समुदाय थे, मुस्लिम, सिख और समान। 10 लाख देख रहे हैं आप, बहुत इंपॉर्टेंट इसमें क्वेश्चन बनते हैं। 10 लाख जो पे एक सीट का वो किया गया था। चुनाव जो हुआ था जुलाई और अगस्त 1946 में, और परिणाम कब आए थे उसके बाद जाके परिणाम जो आए उसमें 296 सीटों के परिणाम आए, उसमें से 208 सीट कांग्रेस और 73 सीट मुस्लिम लीग ने जीते और 15 सीट अन्य ने। विभाजन जब हुआ था, मतलब विभाजन मीन से क्या कि मुस्लिम लीग जब उस तरफ अपने पाकिस्तान की मांग करने लगे, उसके बाद जाके सिर्फ यहाँ संविधान सभा में 299 सीट रह गए थे। अब उसके बाद जाके अब हम यहाँ से क्या होता है कि ये जो आप देख रहे हैं ये पोर्शन, इसमें आपको मैं बताता हूँ। इसमें अब जब ये चुन के आगे थे मेंबर, तो प्रथम बैठक जो थी ये 19 दिसंबर 1946 को, जिसमें 211 मेंबर आए थे। 211 मेंबर ही प्रेजेंट हुए थे और इसी में अध्यक्ष जो थे पहला सच्चिदानंद सिन्हा जी उपाध्यक्ष चुने गए थे, अध्यक्ष चुने गए थे, लेकिन वो अस्थायी थे। और 13 दिसंबर 1946 को जो इसकी उद्देश्य प्रस्ताव थे इसको पारित किया गया था जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा, और 22 जनवरी 1947 को उद्देश्य संकल्प जो प्रस्तुत किया गया था उसको अपनाया गया। और इसके जो मुख्य समिति जो थी 8 प्रमुख समितियाँ थी और 13 लघु समितियाँ थी। अब हम एक एक करके सभी लघु समितियाँ और प्रमुख समितियाँ को देखेंगे। अभी आप लोग ध्यान दीजिएगा, ये देखिए, ये जो अभी आपको दिख रहा होगा ये प्रथम प्रमुख, ये जो मुख्य थे इसमें देखिए संघ समितियां, दूसरा था प्रक्रिया समिति के नियम, प्रांतीय संविधान समिति, और चौथा संचालन समिति, 5वां मसौदा समिति, और 6ठा मौलिक अधिकार जनजातीय और बहिष्कृत क्षेत्रों के सलाहकार समिति, और 7वां संघीय संविधान समिति और राज्य समिति लास्ट थे। ये टोटल 8 प्रमुख समितियां थी और 13 लघु जो छोटे थे। संघ समिति के अध्यक्ष आपको पता ही होगा जवाहरलाल नेहरू थे, प्रक्रिया समिति के अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद, प्रांतीय समिति के समिति सरदार पटेल और संचालन समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद प्रक्रिया समिति के नियम के भी अध्यक्ष थे और संचालन समिति के भी थे। और मसौदा समिति जो सबसे इंपॉर्टेंट था उनके भीमराव अम्बेडकर जी थे। मौलिक अधिकार अल्पसंख्यक और जनजातीय और बहिष्कृत क्षेत्रों के सलाहकार समिति के सरदार वल्लभ भाई पटेल थे और संघ संविधान समिति के जवाहरलाल नेहरू, संघ का और संघ शक्ति का और ये मौलिक अधिकार का, ये तीनों के जवाहरलाल नेहरू थे। राज्य समिति का भी जवाहरलाल नेहरू ही थे, जो 8 ही प्रमुख थे। उसके बाद जाके इसके जो लघु जो छोटे छोटे समितियां थी, संविधान सभा कार्यों की समिति जीवी मालवंकर, नागरिकता पर तदर्थ समिति एस वरनचरी और प्रेस गैलरी समिति उषानाथ सेन। उसके बाद जाके क्रेन डेलिस समिति अलादी कैंसी अय्यर, व्यवसाय समिति के उद्देश्य डॉक्टर के एम मुंशी, वित्त एवं कर्मचारी समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, मुख्य आयुक्त के प्रांतों पर समिति पी पटभैया सीतारामैया। सदन समिति बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सदन समिति ये जो है सदन समिति ये इसको पतैया सीतारमैया जी अध्यक्ष थे। सर्वोच्च न्यायालय में तदर्थ एस वरनचारी, वित्तीय प्रावधानों पर विशेषज्ञ समिति नलिनी रंजन सरकार, संविधान के मसौदों की जांच के लिए विशेष जवाहरलाल नेहरू। भाषाई ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, भाषाई प्रांतों के आयोग के अध्यक्ष एस के धर होगा यहाँ पे। राष्ट्रीय ध्वज के ये भी बहुत बार क्वेश्चन आता है, राष्ट्रीय ध्वज पर तदर्थ समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अब ये जो समितियां हैं, ये समितियां होने के बाद अब एक एक करके हम सभी समितियों को देख लेते हैं। सबसे पहला नंबर में हम आते हैं, यहाँ से कौन सी समितियां, ये प्रारूप समितियां। प्रारूप समितियां जो सबसे पहला नंबर में इसकी जो गठित किया गया था, ये कब गठित किया गया, 29 अगस्त 1947 को किया गया था गठित। और इसके अध्यक्ष जो थे भीमराव अम्बेडकर जी। इसके जो मेंबर थे अल्लादी कृष्ण अय्यर और एन गोपाल स्वामी अयंगर, मोहम्मद सदाउल्लाह, के एम मुंशी और बी.एल. मित्तर जो बाद में किसी कारण बस इसके स्थान पर एन माधवराव को लिया गया था और डी.पी. खेतान की जगह टी. कृष्णाचारी को लिया गया था। ये प्रारूप समिति के ये सभी थे मेंबर। उसके बाद जाके इसमें ये ड्राफ्ट जो है ये थोड़ी सी रुक के हम देखेंगे इसको, ये बाद में देखेंगे, ठीक ना। अभी पहले इसका हम दूसरा देख लेते हैं इसका। और ये समितियाँ आगे प्रारूप समितियाँ, और इसमें संविधान निर्माता। अब जैसे यहाँ से संविधान के बारे में देख लेते हैं। संविधान बनाने में टोटल जो समय लगा 2 वर्ष 11 महीने और 17 दिन लगा था और 26 नवंबर 1949 को ये अपनाया गया था। जो इसमें पूरा नहीं लागू हुआ था, नागरिकता, चुनाव और
अंतिम संसद, ये तीनों को अपनाया गया था। नागरिकता, चुनाव, अंतिम संसद। बाकी 26 जनवरी 1949 को पूरा संविधान लागू हुआ था। और मेन जो है इसका संविधान सभा के जो प्रतीक है ये हाथी। उसके बाद सजावट करने का काम, जो ये देखिए सजावट में बी.आर. मनोहर सिन्हा और नंदलाल बोस, ये दोनों सजावट। और सुलेख में से जो लिखा गया था, लिखने वाले जो थे, ये प्रेम बिहारी नरेंद्र राय ज़्यादा इंग्लिश में और बसंत कुमारी वैद हिंदी में, ये दोनों लिखे थे। उसके बाद जाकर इसका ड्राफ्ट, जो ड्राफ्ट मतलब कि जो जैसे जैसे तैयार होते गया उसको ड्राफ्ट करते गए। तो पहला जो सेशन था 9 से 23 दिसंबर 1946 को, ये पहला सेशन था, इसी को ड्राफ्ट। उसके बाद जाके दूसरा जो है 10वां, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10वां जो मुख्य है 6 से 10 अक्टूबर 1949 को 10वां ड्राफ्ट, और 14 से नवंबर 1949 को 11वां, और 4 नवंबर को फाइनल ड्राफ्ट। 4 यही पूछता है अंतिम वाला, 4 नवंबर 1939 को अंतिम ड्राफ्ट। और एक ये इंपॉर्टेंट क्या है कि बंगाल निर्वाचन क्षेत्र में भीमराव अम्बेडकर कहाँ से चुन के आए थे? तो बंगाल निर्वाचन क्षेत्र से भीमराव अम्बेडकर चुन के आए थे। अब उनके जो कार्य क्या क्या थे? संविधान निर्माता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। वो अस्थायी अध्यक्ष बता ही देते सच्चिदानंद सिन्हा। अध्यक्ष कानून निर्माता का अध्यक्ष जी.बी. मालवंकर जी थे। उपाध्यक्ष टी. कृष्णमाचारी और एस. मुखर्जी थे। उसके बाद जाकर कार्य देखिए, कानूनी सलाहकार बी.एन. राव, बार बार ये क्वेश्चन आता है, बार बार ये जो है ये कानूनी सलाहकार मुख्य ड्राफ्ट में एस. एन. मुखर्जी। उसके बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और सच्चिदानंद सिन्हा। उसके बाद जाके जो महत्वपूर्ण तिथियाँ, राष्ट्रीय ध्वज अपनाया गया 22 जुलाई 1947 को। जो हमारा ध्वज है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ। 22 जुलाई 1947 को कॉमनवेल्थ गेम, 22 मई 1949 को रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा रचित राष्ट्रगान जनगण मन को अपनाया गया था। रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा जो राष्ट्रगान गाया गया था वो जनगण मन ये अपनाया गया था। उसके बाद जाकर बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को अपनाया गया। और संविधान पर कुल कितने लोग हस्ताक्षर किए थे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। संविधान सभा पर को 284 लोगों ने हस्ताक्षर किए थे। और राजेंद्र प्रसाद प्रथम राष्ट्रपति चुने गए। और आखिरी बैठक जो था, इसमें राजेंद्र प्रसाद इसको राष्ट्रपति चुन लिए गए थे। ये निर्वाचित नहीं हुए थे, उसको चुन लिए गए थे। और 264 ने, इसमें से जो इंपॉर्टेंट थी क्या है, संविधान सभा के जो लास्ट वाले जो मेंबर थे उसमें सदस्यों ने हस्ताक्षर किए, जिसमें से 15 महिलाएं थी। और इस तरह से लगभग मैं आपका पूरा ये कवर करा दिया। ये जो मुख्य थे प्रारूप समितियां, बाकी सभी समितियां उतनी इंपॉर्टेंट नहीं थी, जिस वजह से वो चीज़ें नहीं कराएगी। ये संविधान निर्माण का पूरा चैप्टर मैंने इस क्लास के अंदर करा दिया। और मुझे उम्मीद है कि ये आपको वीडियो अच्छी लगेगी। अगर अच्छी लगेगी तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और